भोपाल लाल परेड मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में पहुंचकर झंडा वंदन कर तिरंगे को दी सलामी। इसके बाद प्रदेशवासियों के नाम दिया संदेश। आइए आपको दिखाते हैं क्या प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या कुछ कहा। भोपाल से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। द्वारा वादन किया जाएगा। इस गौरवशाली क्षण में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होंगे और वर्दीधारी सलूट करेंगे। परेड, राष्ट्रीय सलूट, सलामी शस्त्र। परेड, बाजो शस्त्र। राष्ट्रीय ध्वजारोहण हुआ। हम सभी तिरंगे का सम्मान करते हुए मां भारती के प्रति संकल्पवान होते हुए इन क्षणों में उपस्थित परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड निरीक्षण के लिए अनुरोध करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड निरीक्षण एक महत्वपूर्ण क्षण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सभी को स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुभकामना देते हुए, हम सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, परेड के इन प्रतिभागियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सुमधुर गति से आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव, आपका परिचय देना चाहेंगे। बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, राजनीति शास्त्र में पीएचडी का उपाधि धारण करते हुए आपके प्रखर राजनीतिक जीवन की झलक जीवन के प्रारंभिक दौर से ही प्रतिबिंबित होती आ रही है। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। महाविद्यालयीन राजनीति में विभिन्न पद धारित किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी आपकी भूमिका उल्लेखनीय रही। आप वर्ष 2013, 2018, 2023 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए और अन्य अनेक महत्वपूर्ण पद धारित किए। वर्ष 2020 से 2023 तक आप मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा विभाग के पद पर रहे। इसके अतिरिक्त पूर्व में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक आदि महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, बैंकॉक, थाईलैंड, चीन, नेपाल, बर्मा, भूटान, म्यांमार और अरब देशों की यात्राएं करते हुए हमारे देश का गौरवशाली प्रतिनिधित्व किया। आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी अभिभूत हैं एवं परेड के निरीक्षण के इन क्षणों में आपकी उपस्थिति से यह क्षण और विशेष गौरव, उत्साह, ऊर्जा, जोश और उमंग का भागी हो रहा है।
परेड निरीक्षण का ये क्रम समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस भव्य प्रांगण में सुसज्जित परेड का अवलोकन किया और अपने शुभ भाव प्रसारित किए। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अब आप मंच की ओर अग्रसर है। देवी सज्जनों, आज इस राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस परेड निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों के तने हुए सीने, लक्ष्य पर एकाग्र निगाहें, पूर्ण समर्पण और बलिदान के लिए तैयार ये धड़कते दिल, जीत और गर्व के भाव से भरे चेहरे, मजबूत इरादे, अनुशासन, एकता और दृढ़ता का प्रतीक ये फौलादी काया हर जवान के इरादों को बयां कर रहा है। इस परेड में शामिल जवानों की भावना को इन शब्दों से प्रदर्शित करते हुए गौरव महसूस होता है। कतरा कतरा लहू का इस चमन के लिए है, सांस है जो सीने में इस वतन के लिए है, मैं मरकर भी इसको झुकने न दूंगा, ये तिरंगा जो मेरे कफन के लिए है। देवी सज्जनों, स्वतंत्रता दिवस समारोह के भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा परेड। परेड बैंड की लयबद्ध पृष्ठभूमि में अनुशासन के समन्वय के साथ गति का प्रदर्शन करता परेड का पर्याय है। साथ में इन नौजवानों की चेतना में ओज, जोश, शौर्य और देश प्रेम की गरिमा की गुंज भी शामिल है। इस सब का प्रत्यक्ष प्रदर्शन हमारे समक्ष होगा। परेड निरीक्षण का क्रम समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उत्साह, जोश और उमंग से लबरेज मंच पर प्रतिष्ठित होते हुए अब परेड कमांडर मंच से क्रमशः परेड की ओर अग्रसर। दिव्य सज्जनों, आपको विशेष रूप से हम अवगत कराना चाहेंगे, अब हर्ष फायर होगा। हर्ष फायर 3 चरणों में होगा। तीनों चरणों में राष्ट्र धुन की वादन टुकड़ियों में होगा। तीसरे चरण में राष्ट्र धुन का पूर्ण वादन होगा। इस दौरान आप सभी कृपया खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। तीसरे चरण में परेड साधन। ऑफिसर्स, हर्ष फायर के लिए जगह लो। परेड हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कारतूस भर। पेश कर। शुरू कर। फिर भर। पेश कर। शुरू कर। फिर भर। अब राष्ट्र धुन का पूर्ण वादन होगा। कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। पेश कर। शुरू कर। परेड खाली।
बाजोश ऑफिसर्स वापस जगह लो। परेड बागल परेड कूच कॉलम में मंच से गुजरेगी। दाहिने मुड़। हंसते हंसते खुद को मिटा देंगे हम, बस तिरंगा मिले जो इस कफन के लिए, जीना मरना है प्यारे वतन के लिए। इन इरादों के साथ परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री आदित्य पटले और उनके टूआईसी उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती दिव्या झारिया परेड की अगुवाई हेतु अग्रसर है। जोश भरा जश्न, उत्साह भरा उत्सव, संकल्प भरी गतिशीलता और जीवंतता भरी चैतन्य प्रस्तुति के लिए उन्मुख, प्रतिबद्ध, तत्पर और तैयार यह भव्य राज्य स्तरीय परेड। परेड कमांडर परेड 2IC अपने ओजस्वी कमांड में इस परेड को गतिशील कराएंगे। स्थान ग्रहण करने के लिए उन्मुख परेड कमांडर परेड 2IC। परेड 22 से तेज चल। भव्य सुसज्जित परेड की अगुवाई कर रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री आदित्य पटले और उनके टूआईसी हैं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती दिव्या झारिया। इनके ठीक पीछे मंच के सामने से गुजरता हुआ गुजरात पुलिस का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री PD छारा। मंच के सामने से गुजरता हुआ SSB का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री मुकेश कुमार। नारी शक्ति और सशक्तिकरण का परिचय देते आगे बढ़ता हुआ विशेष सशस्त्र बल, जिला बल एवं रेल महिला पुलिस बल का मिश्रित प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक उर्मिला अहिरवार। अगला प्लाटून जो मंच के सामने से गुजर रहा है वह है विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री नदीम मंसूरी। अपनी विशेष मार्च पद्धति के साथ आगे बढ़ रहा है हॉक फोर्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री सोबरन सिंह धाकड़।
मंच के ठीक सामने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए गुजरता हुआ। इसी क्रम में अगला प्लाटून है एसटीएफ का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह चौहान। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ जिला पुलिस बल का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री विकास सिंह गौर। महिला सतस्यगम का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता जेल विभाग का यह प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही है सहायक जेल अधीक्षक सुश्री सोनू तिवारी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु मंच की ओर अग्रसर अगला प्लाटून है विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री शिवम मिश्रा। इसी क्रम में अगला प्लाटून है शासकीय रेल पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री निर्भय पारोचे। पूरे जोश के साथ मंच के सामने से गुजरता हुआ नगर सेना का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अश्विन चौधरी। अगला प्लाटून है एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग बॉयज का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर आबिद खान। अगले क्रम में आगे बढ़ रहा है देश का उज्जवल भविष्य एनसीसी सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स का मिश्रित प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी शानुराज। सशक्त भारत का उदाहरण प्रस्तुत करती ये गाइड गर्ल्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी खुशी आम्रवंशी। मंच के आगे अग्रसर होता हुआ स्काउट बॉयज का प्लाटून कमांडर सादिक अली के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। अगला प्लाटून है शौर्य दल का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी नीलम परमार। और इसके ठीक पीछे मध्य प्रदेश पुलिस की आन बान और शान संपूर्ण परेड को अपनी लयबद्धता से आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री सुनील कटारे। अगला प्लाटून है अश्वरोही दल का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री राकेश कुमार गौड़।
आगे बढ़ेगी। बाएं मुड़। परेड बाजो शस्त्र। परेड मध्य से सज्ज। परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतोल शस्त्र मध्य से तेज चल। परेड जनरल सैल्यूट। सलामी शस्त्र। परेड बाजो शस्त्र। परेड वेशम। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य की जनता के नाम हेतु संदेश के लिए अनुरोध है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा में अनगिनत बलिदानियों का त्याग और तप शामिल है। स्वतंत्रता दिवस सभी ज्ञात अज्ञात राष्ट्र प्रेमियों के स्मरण और उन्हें आदरांजलि अर्पित करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। मध्य प्रदेश की माटी ऐसे अनगिनत जननायकों की जन्मभूमि रही है जिन्होंने मां भारती की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर किया है। हमारी स्वतंत्रता में टंट्या मामा, ख्वाजा नायक, राजा भभूत सिंह, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे जैसे वीर बलिदान और रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी कमलापति, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं का शौर्य शामिल है। प्रिय भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व ने भारत की शक्ति और सामर्थ्य दोनों देखा है। युद्ध में नई तकनीक को अपनाने की बात हो या सेना का आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने का काम हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने भारत की एकता अखंडता पर कुदृष्टि डालने वालों को समझा दिया कि जिस भाषा में जो समझे वो भाषा पूरी बोलेंगे। देश धर्म की खातिर हम तो बात जरूरी बोलेंगे। सौ नमन हमारे होंगे देश के वीर सपूतों को, जिनका शौर्य सुनाने को अक्षर सिंदूरी बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 वर्ष अभूतपूर्व उपलब्धियों के हैं। पिछले देश में हमारे सबके सामने 11 वर्षों में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जन केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी गई। वहीं भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की पहल प्रारंभ की गई। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत कोई साधारण नारा नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों का अटल संकल्प है।
यह संकल्प है अपने बलबूते खड़े होने का, नवाचार से अपनी जरूरतें पूरी करने का, अपनी क्षमता को विश्व के साथ साझा करने का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में यह मात्र सरकारी योजना नहीं है, यह एक जीवंत आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रति समर्पण से ही होगा। देशवासियों को बस अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश उन करोड़ों भारतवासियों के साथ उस संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बन रहा है जिस स्वप्न को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत कहते हैं। संकट तमाम झेले हैं, हम बाधाओं से खेले हैं, किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, पथ के पर्वत अकेले धकेले हैं। आज संकल्प का ये दिन भी है कि हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम हमारे स्वदेश के हित और स्वदेशी को स्वीकारे, स्वदेशी का प्रसार करे। भारत की आत्मा में बसा स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, वैश्विक नेतृत्व का मंत्र है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के आह्वान के साथ हमें हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, कृषि, ऊर्जा, रक्षा में स्वदेशी को आधार बनाना है। इसका अर्थ है हर उत्पाद हमारे कौशल, हमारे श्रम और हमारे संसाधनों से निर्मित हो। प्राकृतिक खेती से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक, अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर स्वदेशी युद्धपोत निर्माण तक हमें भारत को नवाचार और उत्पादन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। जिस तरह से खादी के एक धागे ने स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति दी है, वैसे ही स्वदेशी का प्रत्येक कदम हमें विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जाएगा। मध्य प्रदेश का वर्ष 2025 का बजट